अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, हँसते होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और आज की खूबसूरत रात एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से चाँद रात मुबारक। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी उस टाइम होगी ईद और लेकिन इस टाइम हो रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो चाँद रात है और बहुत खूबसूरत है। अभी मैंने एपिसोड एडिट की और उसके बाद मैं बाहर गई थी और बाहर हो रही थी बारिश। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बाहर बारिश हो रही होगी, बट मैंने बहुत एन्जॉय किया, लिटरली बहुत एन्जॉय किया। इतना खूबसूरत वेदर है, इतना खूबसूरत वेदर है और मैं बाहर खाना खाने गई थी और मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया और मेरे मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में ये जो ईद है ना, ये वाली इतनी सर्द ईद कोई नहीं थी। लाइक जितनी भी ईदें आईं, जितनी भी चाँद रातें आईं, तो वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। ऑफ़ कोर्स खूबसूरती का ताल्लुक मैं वेदर से कंपेयर कर रही हूँ। मेरा जो है कंपैरिज़न जो होता है किसी भी खूबसूरत कोयन का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेदर खूबसूरत है, तो सब कुछ खूबसूरत है। तो मौसम के साथ बदलते हैं मेरे दिल के ख़यालात, मेरे जज़्बात और मौसम मुझ पे बहुत अच्छा असर डालता है, यकीनन आप लोगों पे भी अच्छा असर डालता होगा। और सबसे बड़ी बात, मौसम अच्छा असर तो डालता है लेकिन अगर दिल का मौसम अच्छा ना हो तो फिर आई एम श्योर कुछ भी अच्छा नहीं लग सकता और ऐसा ही है मेरे दिल का मौसम इस वक़्त है बहुत खूबसूरत। ऑफ़ कोर्स मौसम की तरह है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैंने पिछले रमज़ान से ज़्यादा इस बार थोड़ा-सा खुद को वक़्त दिया है, बहुत थोड़ा-सा। अम, मैं काफ़ी अरसे से थोड़ा खुद को वक़्त देने लगी हूँ। खुद को वक़्त देने से मुराद ये है कि मैं थोड़ा ज़्यादा सोने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश करती हूँ। पिछले साल मैंने खुद पे बहुत सारी चीज़ों का बर्डन ले लिया था और वो बर्डन था मेरे काम से रिलेटेड और जब बर्डन लेते हैं, बहुत मेहनत की जाती है, उसका आउटपुट भी मिलता है। मेरे रीडर्स बहुत ज़्यादा तब हम डिसाइड करते थे कि भई ये हो जाए, इतने फॉलोवर्स आ जाएँ तो मैं आपको एपिसोड दे दूँगी और ये हो जाए मैं आपको ये कर दूँगी। मैंने पहले भी कहा था कि जो मैंने पहले भी कहा था कि जो भी अगर टारगेट दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि उस टारगेट अगर पूरा होता है तो एपिसोड देना ही देना है। देखें, अगर मैं कह रही हूँ कि भई आप लोग ये कर दें, आप लोग वो कर दें, इतने लाइक्स कर दें, इतने कमेंट्स कर दें, इतना सब्सक्राइब कर दें और अगर वो रीड करता है तो फिर एपिसोड देना बनता है, ज़ाहिर-सी बात है। फिर इंसान झूठा पड़ सकता है ना। और वो होती है ज़बरदस्ती की एपिसोड जो मेरे प्यारे-प्यारे रीडर्स मुझसे ले लेते हैं कभी-कभार। तो बहुत खूबसूरत वेदर है, एक तो मैं मौसम की बहुत बात करती हूँ। मौसम वाक़ई में बहुत ज़्यादा प्यारा है। इस टाइम मैं अपने कमरे में खिड़की के आगे और मैं झूले पे बैठी हुई हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है वेदर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप लोग बताएँ आप लोगों के लिए मौसम कैसा होता है? और अगर कोई मेरी वॉइस ओवर सुनता है तो मुझे उसके आंसर भी कर दिया करे। आप लोग की ईद कैसी गुज़री है? आप लोगों की चाँद रात कैसी गुज़री है? आप लोगों ने कितना एन्जॉय किया? और ईदी किस-किस को मिलती है और किस-किस को मिली है, किस-किस ने दी है? ऑफ़ कोर्स अ, अम, मैं अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो मुझे ईदी देनी पड़ती है और ईदी मिलती भी है। ऑफ़ कोर्स ईदी मिलती है, ये तो हो नहीं सकता, ईदी ना मिले। मुझे सबसे ईदी मिलती है बट अब मुझे अपने से छोटों को ईद देनी पड़ती है और वो थोड़े पैसे नहीं होते, थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। यानी कि समझिए मुझे ईदी आती है तो अब मेरी हाफ़ ईदी चली जाती है। तो मज़ा आता है मुझे ईदी देने में, बहुत मज़ा आता है ईदी देने में। ईदी लेने का तो अलग ही मज़ा है और किसी के पैसे खर्च करने का तो अलग ही मज़ा है। वो ज़रूर कभी-कभी मिलता है और ईद पे मिलता है। तो हाँ जी, अपने पैसे खर्च कसम से अपने पैसे खर्च करने का वो मज़ा नहीं है, जो किसी और के पैसों का
पैसे खर्च करने का मज़ा आता है। मैंने ये छोटी-छोटी बातें नोट की हैं और इसमें खुशी होती है। इसमें बहुत खुशी होती है। अच्छा लगता है क्योंकि जो इंसान खुद कमाता है, कहते हैं जब इंसान खुद कमाता है तो वो उसको खर्च करते हुए पता चलता है, वो खर्च बड़ी मुश्किल से खर्च करता है। तो ऐसा ही है कि मैंने अ, बहुत बार मुझे ये फ़ीलिंग आई है, बहुत बार मुझे ऐसा महसूस होता है। लेकिन ख़ैर जो कमाता है फिर वो खर्च तो करने पड़ते हैं। और अभी मैं बाहर से आई हूँ और मैंने चूड़ियाँ ली हैं और अब मैं मेहंदी लगाने लगी हूँ, बट मैं बहुत प्यारी-सी मेहंदी लगाऊँगी, लाइक बहुत छोटे-छोटे हार्ट या गोल दायरे में, जिसको पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो वो कहते हैं गोल दायरा सा, टिक्की कहते हैं वो। एंड मुझे वो इतनी को प्यारी लगती है ना, मतलब मेरी कोशिश होती है कि वो बैक पे भी मेरे हाथ पे हो, अगर कभी मैं मेहंदी लगाऊँ। मुझे ना भरे हुए हाथ में नहीं अच्छा लगता, मुझे बहुत ज़्यादा मैं हैरान होती हूँ। मैंने ना इवन इंडियन एक्ट्रेसेस भी और पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस भी, यानी कि जितना भी हमने देखा है ना, तो मैं हैरान होती हूँ। लाइक अगर वो ब्राइड बनी हुई हैं या इस तरह, तो उनका पूरा हाथ नज़र नहीं आ रहा होता। लाइक उनका आउटफिट जैसा भी हो तो ऐसा लग रहा होता है हाथ सांवले कलर के हैं, और वो मुझे बड़े अजीब सा लग रहा होता है। एक बारात होती है, अभी हमारे किसी एक्टर ने भी यही किया है। तो चलें, वो बारात थी, मेहंदी थी, तो तब तक तो ठीक था। लेकिन अब क्या हो रहा है जी, वलीमे पे थोड़ा वेस्टर्न लुक लड़कियाँ ले रही हैं। तो वो वेस्टर्न लुक जब लेती हैं तो उसके साथ तो वो मेहंदी, मुझे ऐसा लग रहा होता है किसी और के हाथ है, और मैं कह रही थी ये क्या करती हैं यार? मेहंदी लगाने का इतना क्रेज़ क्यों है? इतनी खूबसूरत-खूबसूरत मेहंदी है, सिंपल हो। ख़ैर हर किसी की अपनी पसंद होती है, और ये भी बात है कि शादी एक दफ़ा आती है, और शायद वो जिस तरह देखते आए हैं, और लोगों का क्रेज़ होता है, दुल्हन को देखते हैं कितनी को ज़्यादा मेहंदी लगी होती है। तो वो तो हाथ जो है वो बिल्कुल ब्लैक, इतनी मतलब इतना डिज़ाइन होता है, उसमें आपका हाथ नज़र ही नहीं आ रहा होता। वो तो मुझे खिंच-मिच ही लगता है। तो ख़ैर ये होती है अपनी-अपनी पसंद है, एंड मुझे पूरा यकीन है आप लोगों में से भी कोई ऐसे होते होंगे जिनको बहुत भरा हुआ डिज़ाइन पसंद है, और कुछ ऐसे होंगे जिनको सिंपल सा डिज़ाइन पसंद है। तो मुझे सिंपल सा डिज़ाइन पसंद है, एंड मुझे मेहंदी अच्छी नहीं लगती। मुझे मेहंदी नहीं अच्छी लगती, मुझे चूड़ियाँ नहीं अच्छी लगती, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बोर पर्सन हूँ, बट इतनी शौकीन नहीं हूँ, जैसे कई लोग कहते हैं चूड़ियाँ हों, ये हों, इतनी शौकीन नहीं हूँ। तो मेरा मेरा जब मैं कहीं जाऊँ, तो मेरी जो ड्रेसिंग होती है, मुझे मेरा सारा जो होता है ना, कि मेरे कपड़े और मेरे जूते, मेरा पर्स, वो बहुत प्यारा और बहुत शानदार हो और नया हो। और ये नहीं है कि मैं अगर कह रही हूँ कि नया, और मैं बहुत ज़्यादा ड्रेसेस लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा ड्रेसेस नहीं लेती। बट मुझे मतलब एक सिंपल सा भी है ना, कहीं पे जाना है, तो मुझे कोशिश होती है कि मेरा ड्रेस सबसे प्यारा हो और सबसे खूबसूरत हो, नया हो। और इवन मैंने नोट किया है कि हम ये नए के चक्कर में हमारा ना शायद माइंडसेट, मुझे ऐसा लगता है कि एक माइंडसेट बना होता है। लाइक देखें, हमें नया ड्रेस पहनना है, हमारी अलमारी में इतने प्यारे-प्यारे ड्रेसेस पड़े होते हैं, और हम जब अक्सर ये होता है कि हम ऐसी जगह पे जाते हैं, उन लोगों ने हमारा ड्रेस भी नहीं देखा होता, जो हमने पहले कहीं और पहना होता है, कोई एक दफ़ा ही किसी तकरीब में। तो लेकिन क्या होता है, नो, नया ड्रेस, क्योंकि हमारा अपना माइंडसेट, हम खुद को सैटिस्फैक्शन दे रहे होते हैं कि भई वो ड्रेस जो है नया, हम बहुत अच्छे लगेंगे, ये आई थिंक लड़कियों का है। तो समटाइम इतने प्यारे-प्यारे ड्रेसेस जो होते हैं ना, ज़ाहिर है हर दफ़ा तो इतना महँगा ड्रेस नहीं लिया जा सकता। तो फिर ये होता है, मेरे साथ अभी पिछले दिनों हुआ है, मैं रेड ड्रेस मैंने पहना, एंड बाद में मैं बहुत पछताई, क्योंकि वो रेड ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, और मुझे भी नहीं अच्छा लगा। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, वैसे जो चीज़ उन्होंने दिखाई थी वैसे ही भेजी, बट जब वो आया और मैंने पहना, पहन के मुझे ज़्यादा एहसास, मुझे लगा बहुत ओल्ड फैशन, वही सितारे और पता नहीं क्या, मुझे बहुत 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 बुरा लगा।
तो मेरा दिल इतना उससे ख़राब हो चुका है कि मैंने वो पहना, और जब मैंने उतारा तो मुझे जो मेरे अच्छे ड्रेसेस होते हैं या नए ड्रेसेस होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कहीं गई हूँ या घर में मेहमान आए हैं, तो अगर वो इवेंट ख़त्म हो गया है, तो मैं फ़ौरन से ड्रेस को चेंज करती हूँ। मैंने कभी नहीं किया, मैं थोड़ी देर के लिए भी मुझे नहीं होता कि मैं ड्रेस पहन के बेड पे लेट जाऊँ। मैंने देखा है लोगों को बड़े हेवी ड्रेस पहन के, तो वो बेड पे, मतलब कोई शादी का फंक्शन होता है ना, लाइक मेहंदी, या जैसे सब कज़न्स इकट्ठी हुई हुई हैं, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है। तो टाइम कितना लगता है चेंज करने में? चलें किसी के घर है, लेकिन अपने घर भी अगर कोई फंक्शन है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे हमारे इर्द-गिर्द हमारी अपनी रिलेटिव्स ख़वातीन होती हैं कि वो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए जी अभी करते हैं चेंज और लेट जाते हैं। थकावट ही इतनी होती है, बट मैं ऐसा नहीं करती। मेरी कोशिश होती है मैं सबसे पहले अपने ड्रेस को चेंज करूँ। तो मैं चेंज करूँ सबसे पहले मेरी कोशिश होती है, तो मुझे वो ड्रेस बहुत बुरा लगा था। इतना कि मैं बता नहीं सकती। ये वो रेड ड्रेस, रेड कलर, मैरून कलर का था, सॉरी, मैरून कलर का था। मैंने उसको क्या किया कि मेरा देखने को दिल नहीं करा, मुझे इतना बुरा लग रहा, क्योंकि मुझे 1-2 लोगों ने कह दिया कि बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा नया है, ऐसा लग रहा है ये पहले भी पहना हुआ है। तो फिर मेरा दिल और टूट गया। तो मैंने उसको ना, जब मैंने उतार के उसको ना ऐसे करके कपड़ों की वो जो गठरी सी होती है ना, वो बना के मैंने अलमारी में फेंक दिया। ख़ैर जब मैंने वीडियो पे देखा तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, और जब वो मेरा ड्रेस आया वो बिल्कुल वैसा था। बट इस दफ़ा मेरी जो सिलेक्शन थी, मेरी अपनी चॉइस ठीक नहीं थी, और ऐसा होता है। और वैसे भी माइंडसेट बदल जाता है। 2 लोग कह दें कि आपका ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो माइंडसेट सारे, मुझे ऐसा लगता है कि सारी गेम माइंडसेट की होती है। तो अगर वो मतलब अगर सब कह देते ना कि तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता। और जो मेरी जब जिन्होंने मेरी बुराई की, मुझे कहा कि अच्छा नहीं है ड्रेस, तो ये अल्लाह उनको पूछे। मेरे लिए वो ड्रेस की कद्र-कीमत ही घट गई है। तो ख़ैर आपके साथ भी ऐसा होता है। ख़ैर हम आते हैं अपने नावल की तरफ। और आप लोगों को कैसा लग रहा है नावल? कितना अच्छा लग रहा है? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ईद इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अब हम 1 या 2 कैरेक्टर्स को कंटिन्यू किया करें। अच्छा होता क्या था कि जब मैं रात को एपिसोड लिखती थी, तो अगले दिन मैं कोशिश करती थी कि मैं एपिसोड नहीं लिखूँ, मैं उसको एडिट करूँ। तो इसलिए भी, मतलब मैंने आपको बताया था, तो इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे कि 2 कैरेक्टर्स को टाइम दिया जाए, और बाकी कैरेक्टर्स को भी टाइम दिया जाए। उन बाकी कैरेक्टर्स पे भी लिखेंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरह कहती हूँ लिखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा सारा रीडर मेरे साथ होता है, और बहुत प्यारे-प्यारे रीडर्स हैं, बहुत खूबसूरत रीडर्स हैं। तो बहुत प्यारे रीडर्स हैं, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की मोहब्बत चाहिए। तो कमेंट करना क्या होगा कि वीडियो को कीजिएगा लाइक, और मुझे रिव्यूज़ में बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ दिया करें। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरी तारीफ़ करें, बट कहने का ये मतलब होता है कि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा कि जो तनकीद होती है वो एक हद तक अच्छी लगती है, बेजा तनकीद कोई भी पसंद नहीं करता। तो ठीक है, करें तनकीद, बट एक हद में रह के करें, रिव्यूज़ दें, स्टोरी के मुतल्लिक बात करें, कैरेक्टर के मुतल्लिक बात करें। अम, बिल्कुल ही आप लोग क्या कहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस बात करने लग जाते हैं, तो वो थोड़ा-सा होता है, थोड़ा-सा फ़ील होता है कि यार एपिसोड लिखा है तो एपिसोड के मुतालिक रिव्यूज़ दें। एंड आई नो आप लोगों को ज़नीशा शाह का जो ज़नीशा है उसका एक्ट बहुत अच्छा लगा है, और बहुत सारे लोग जो थे ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा होगा। और जो ज़नीशा का करैक्टर है, और ज़नीशा एंड ज़रा की स्टोरी है, वो किसी भी दूसरे करैक्टर के साथ मुमासलत नहीं रखती। कई लोग उसको, ज़नीशा एंड ज़रा को दूसरे किसी करैक्टर के साथ मिला रहे हैं, लाइक ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। स्टोरी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, एहसास डिफरेंट है, जज़्बे डिफरेंट हैं। और वो स्टोरी जो थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। जब जब जैसे-जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, वो बिल्कुल ही अलग-अलग थी स्टोरी। तो मैं जगज़ई अनाया की बात कर रही हूँ और मलाला की बात कर रही हूँ, तो ये और वो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट थी। तो ज़नीशा का जो रिएक्शन है वो रीडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया है।
और रिव्यूज़ से ही मुझे पता चला है, मैंने चंद रिव्यूज़ पढ़े थे और कोशिश करती हूँ सबके पढूँ अगर टाइम मिले, तो सबके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और ये है कि अच्छे से मुराद मेरा ये नहीं होता कि उसमें मेरी तारीफ़ हो रही होती है, बट ठीक है, ऐसा लग रहा होता है कि रीडर समझ रहा है इस स्टोरी को अपने ज़हन के मुताबिक। अ, बा बाज़ औक़ात ऐसे रिव्यूज़ होते हैं समझ ही नहीं आती कि वो कह क्या रहे हैं ना रीडर्स। तो और वो मैंने कहा ना कोई डिफरेंट पिराए में जाके रीडर बात करते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस बात करने लग जाते हैं, जो चीज़ होती नहीं, जो चीज़ नहीं, तो इस तरह की बात कर रही हूँ। वरना तनकीद हो, तारीफ़ हो, बट आई थिंक तरीके से की जाए तो कोई भी बुरा नहीं मनाएगा कि लोगों को होता है कि राइटर्स को, कि इन्फ्लुएंसर्स को तनकीद बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है, वो लोग तप जाते हैं, बट मैं ऐसी नहीं हूँ और यहाँ पे हो मेरी वीडियोज़ पे होता भी है। लोग कहते भी हैं, बहुत कुछ भी कहते हैं, बट मैंने कहा ना एक हद में रहकर हो। देखें जो स्टोरी है उस पे बात करें, इस तरह तो नहीं होता ना। तो ज़रक ज़नीशा की स्टोरी मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे पता था, मुझे बहुत पहले पता था कि ज़नीशा ऐसा ही कुछ रद्द-ए-अमल देगी, ऐसा ही बिहेव करेगी। तो मैंने तो यही सोचा था। तो लेकिन जब फिर ज़ाहिर से हम एपिसोड न कुछ भी लिखते हैं, तो जो सोचा होता है वो थोड़ा-सा चीज़ और तरह भी बन जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं लिखती हूँ मेरे माइंड में एक स्टोरी होती है, प्लॉट होता है और समटाइम ये होता है कि जब मैं लिखती हूँ, यानी कि ओवरऑल मुझे पता होता है कि हाँ, ये स्टोरी का ये होगा। लाइक जैसे आर्यान की था, अम, आर्यान था, जब आर्यान स्वीडन गया था आई थिंक। हाँ, वही मुल्क था अगर मैं भूल नहीं रही तो। वो वहाँ पे आर्यान को जब गोली लगी थी, तो मुझे पता था कि बहुत यानी कि वो वाला जो सिचुएशन थी, वो मैंने 9 महीने पहले सोची थी। और यानी मुझे पता था कि ये चीज़ होनी है मेरे नावल में ना, यहाँ तक ये नावल जाना है। उससे आगे भी सोची हुई थी चीज़ें, बट फिर वहाँ तक ले जाते जब हम एपिसोड्स लिखते हैं तो उनमें डिफरेंट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम सब कुछ तो नहीं सोच सकते। एक प्लॉट सोचा जाता है और सम टाइम वो प्लॉट भी चेंज हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट। मैंने कहा ना मुझे होता है कि बाकी कपल्स की मैंने स्टोरी सोची हुई थी, इनमें ये चीज़ें होंगी और ऐसे जाएगा। तो अब वो जो साव्यार एंड आइश के सीन थे ना, उनके वो रोमियो और वो क्या नाम है मुझे भूल गए, वो वाला सीन। तो जब आइश ने उन्हें हिट किया था, तो वो वाला भी काफ़ी पहले था और मुझे वो वाली एपिसोड का ना बहुत ज़्यादा वेट था कि ये कब आएगा और मेरी सोच से भी ज़्यादा वो प्यारी एपिसोड लिखी गई थी। तो ख़ैर, ज़नीशा एंड ज़रक की स्टोरी आगे इंशाल्लाह ताला बहुत पावरफुल होगी। पहले भी पावरफुल रही है जब वो बाहर की मुल्क थी। मुझे तो ज़रक एंड ज़नीशा का करैक्टर बहुत अच्छा लगा। इवन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी नावल की दुनिया में, इवन नावल की दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि ज़नीशा का करैक्टर कभी नहीं लिखा गया। हो सकता है ऐसा राइटर, मुझे ऐसा फ़ील होता हो। मुझे ऐसा लगता है ऐसा एज़ अ राइटर शायद मैं अपने लिखे को लेकर ज़्यादा मगरूर हो रही हूँ, बट ऐसा लगता है कि ये नहीं कि अब कई लोग कह सकते हैं कि भई कैसे करैक्टर उसका पावरफुल है कि उसने अपने हस्बैंड को इतना हर्ट किया, इतनी तकलीफ़ दी। ये बातें भी जब कुछ कुछ रीडर्स इस तरह की बातें भी करते हैं, बट ओवरऑल मुझे उस लड़की में कुछ भी ऊपर-नीचे ज़्यादा मगरूर ओवर नहीं लगा। मेरी हीरोइन्स जो हैं, मेरी लिखी गई कैरेक्टर्स, चाहे वो जितनी भी बदतमीज़ हों, चाहे वो कुछ भी करें, ऐसे ओवर नहीं लगता। ओवर से मुराद समटाइम नावल पढ़े जाएँ, आप तो पढ़ते हैं, या वही मीन टू से कि कोई भी नावल पढ़ो, तो क्या होता है पहले हीरो को रूट दिखा दिया जाता है, तो सारी चीज़ें आती हैं और बाद में हीरोइन को दिखाते हैं, तो वो हीरोइन ना कुछ अजीब सा बिहेव करने लग जाती है, जो वो होती नहीं है, वो बन के आ जाती है। फिर तो हीरो पागल हो जाता है, कदमों में बिछ जाता है और हीरोइन ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि यही वो कैरेक्टर था जो हमने पहले पढ़ा। और आपने देखा होगा जो मेरे लिखे गए कैरेक्टर हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप लोगों ने अगर गौर किया है, जैसे हमारी अब्रिश थी, तो जो अब्रिश कैरेक्टर था ना, जो स्टार्टिंग से थी, अगर आप ज़रान एंड अब्रिश की फर्स्ट एपिसोड देखें,
फर्स्ट एपिसोड देखें जब ज़रान अपनी पप्पो के घर मिलने गया था, तो अब्रिश और ज़रान की कितनी मतलब कितनी लड़ाई हुई थी। और ज़रान ने भी उससे कहा, बहुत कुछ कहा। अब्रिश की ज़बान जो थी, उसने तो ख़ैर अपनी मॉम से, अपनी मम्मा से पहले से बहुत सारी बातें की थी। बट ज़रान जो ज़बान का कड़वा था, मैंने हमेशा ये दिखाया है। बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ऑफ़ कोर्स मेरी फ्रेंड मेरा नावल पढ़ती हैं, तो उन लोगों को ना ज़रान से पता नहीं क्यों चिढ़ थी, और मुझे ज़रान पसंद था, आई डोंट नो व्हाई, बट आप सबको पता है कि रमज़ इश्क में मेरा फ़ेवरेट कैरेक्टर ज़रान था। और मैंने ज़रान से नावल स्टार्ट किया था, और जब मेरा नावल ख़त्म हुआ था तो ज़रान पे ही ख़त्म हुआ था। एंड आई लव ज़रान, एंड आई डोंट नो, लोगों ने मुझे पढ़ा कहते हैं कि ना आपने हर ही हीरोइन को ये करवाया, वो करवाया। तो मुझे नहीं लगता अगर किसी हीरोइन पे बुरा वक़्त आए, वो रोए या उसको चीज़ें हों, तो बट एक मुझे ऐसा लगता है ज़रान एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने हबलिश के साथ ज़्यादती नहीं की। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ़ मुझसे हो सकता है, लेकिन कभी-कभी मैं फ़ील भी करती थी, मैं कहती थी कि मैं ज़रहान को वैसा नहीं लिख सकी, जो मेरे माइंड में है। यानी मेरे माइंड में था कि ज़रहान एक ऐसा पर्सन है, जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, जो अपने माँ-बाप से बहुत प्यार करता है, जो अपनी बीवी से भी प्यार करता है, और वो जो ज़बान में जो आता है, कह जाता है, और वो दिल में बहुत सारी बातें रखता है। थोड़ा बहुत वो डिप्लोमेट मर्द भी है, जैसे हमारे आम तौर पे होते हैं। ज़रा फैमिली के साथ ज़्यादा, ज़रा बीवी के साथ कम, ज़्यादा ज़्यादा कम नहीं था। देखिए वो अब्रिश के लिए उसने हमेशा स्टैंड ली। थोड़ा-सा पॉसेसिव था, अपनी अपनी चीज़ों को जल्दी एक्सप्रेस कर देता था, और करता कुछ करने कुछ हो जाता था, हो कुछ हो जाता था। अच्छा, वो भी ऐसे कि जैसे जब अब्रिश और उसका निकाह होता है और ज़हीम आ जाता है, एंड उसके लिए तो वो सब कुछ ठीक था, बट ज़हीम आ जाता है, चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। अब्रिश ने दुल्हन का ऊपर दुपट्टा तक नहीं लिया होता, और उसने कहा होता है कि तुम मेरे सामने सिर्फ़ आना। और ज़हीम की जो सोच थी, ज़हीम अब्रिश को अपने साथ लेके जाना चाहता था, और उस गाड़ी में उसके दोस्त भी थे। और उसकी सोच क्या थी कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो मैं ये कर दूँगा। लेकिन अब्रिश उन चीज़ों को नहीं समझ पाती, वो अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट थी, मैं इसको गलत नहीं कह रही। बट अब्रिश एक ऐसी लड़की थी जो अपने लिए स्टैंड लेना जानती थी। फिर लोग कहते हैं कि तुम कमज़ोर कर देती हो। ऑफ़ कोर्स उसका निकाह हो गया, उसको अपने भाई का नहीं पता था, अपनी बहन का नहीं पता था, और ज़रान जो था उसने उसे अपने पास रखा हुआ था। उसके पास ऑप्शन नहीं था, वो डरी भी, वो रोई भी, वो चीखी भी, चिल्लाई भी, बट उसने हमेशा अपनी बात कही है, अपनी बात से पीछे नहीं हटी। फिर वो अब्रिश ज़रान ने उसके साथ बहुत कुछ ठीक करने, क्योंकि देखिए उसका जो था, ज़रान ने उसके भाई को बचाने के लिए, अब्रिश के भाई को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। अनाया को उसने सेव किया, अनाया को बचाने के लिए किया, और वो अपनी वाइफ़ से ना, उनमें डिस्कशन नहीं थी। उस एक कपल में जो था ना, वो ज़रान बातें छुपाता था, और एंड पे भी उसने छुपाई हैं। फितरत नहीं बदलती, मैंने ये भी बताया है। तो अब्रिश जो थी, अब्रिश जज़्बाती बहुत थी। अगर वो एक ऐसी बीवी होती, लाइक होता है ना कि उसको समझती, समझने से मुराद ये है कि वो जज़्बाती ना होते, वो रिएक्ट वो भी ज़रान की तरह जल्दी रिएक्ट करती थी। तो वो दोनों थे ना कि 3 में क्या कहते हैं, दोनों ही एक जैसे थे। अगर देखा जाए थे ना, उनकी आदत डिफरेंट थी, लेकिन थे एक जैसे। तो वो जो था ना, वो मुझे बहुत मज़ा आया लिखने का। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन यकीन माने, एक वक़्त आया था जब मैं ज़रहान एंड अब्रिश के करैक्टर को लेके झंझला गई थी। इवन मैं रोई भी थी, और उसमें किसी किसी रीडर्स का हाथ नहीं था, किसी रीडर का हाथ नहीं था, रीडर ने कुछ नहीं कहा था। मैं जब तक अब्रिश हवेली में रही ना, स्टार्टिंग में, शुरू के दिनों में, जब उसको वो बाहर लेके जाता है और अब्रिश गाड़ी लेकर निकल जाती है, उससे पहले तक ना ज़रहान एंड अब्रिश को लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि ज़रहान अब्रिश के करीब भी नहीं चाहता था, और वो दोनों की जब भी कन्वर्सेशन होती थी ना, वो कमरे में होती थी। तो मुझसे रीडर कहते थे, नहीं कमरे से तो यार बाहर निकालो। मैं कहती थी कि हो रहा, उनका भी रूम के सीन होते थे। और अच्छा, रूम में क्या होता था ज़्यादा उनकी बहस, तो बहारे जब डॉक्टर बनी और वो बाहर निकली, लोगों ने उनकी स्टोरी बहुत पसंद की। मैं कहती थी कि अब्रिश जाएगी यार, स्टोरी में कैसे, मैं क्या और उनमें दिखाऊँ? तो मेरे लिए वो एक वक़्त आया था कि नहीं, मुझे बहुत बड़ी गलती की, मैंने इसको लिखा क्यों? मैंने इन कैरेक्टर्स को लिखा क्यों?
बट जैसे-जैसे लिखती गई जो भी था, वो था मेरा पसंदीदा, उसको लिखने का मज़ा आता था। तो बहुत सारे यूनिक कैरेक्टर्स थे, ऑफ़ कोर्स असफंदियार कैरेक्टर बहुत यूनिक था। एंड फ़रिश्ते की और हैदर की लोगों को फर्स्ट नाइट बहुत पसंद आई थी। एंड ऑफ़ कोर्स सुल्तान शाह एंड मेहरमा की स्टोरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो फिर उसके बाद और मैंने एक दफ़ा बोला कि मुझे जो लेफ़्ट ट्रायंगल होते हैं वो मुश्किल होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि लेफ़्ट ट्रायंगल में आप एक को बिल्कुल नेगेटिव दिखा दो। हमारे ड्रामों में आपने देखा होगा एक को ऐसे नेगेटिव दिखा देते हैं कि जैसे दुनिया की हर बुराई उसमें और दूसरों को दूसरे को इतना नेक दिखा देते हैं जैसे वो फ़रिश्ता हो। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना, वो फिर मेरा मुझे तो सबके जज़्बात लिखने हैं। मैं गलत भी हो सकती हूँ, हर वक़्त मैं सही नहीं हो सकती। बट जो करैक्टर जैसा सोचा वैसे ही लिखा। अब ख़ाइस्ता एक करैक्टर आई थी, तो वो नेगेटिव थी, जैसी थी उसको वैसे दिखाया। अब आगे क्या करते हैं, लेकिन कभी एक ऐसा करैक्टर लिखेंगे जिसमें वो ऐसा है ना वो क्या ही कहें, वो एक बहुत चालें चल रही होती है। तो लड़की है या लड़का है, इतनी चालें, इतनी चालें, इतनी चालें। जैसे हमारा तबरेज़ ख़ान, तो वो बहुत सारे अच्छा। अब ये है कि मैंने कहा कि ज़नीशा शाह जो है वो डिफ़रेंट करैक्टर है, तो मुझे वो ना मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरा करैक्टर जो है ना वो स्टार्टिंग से जो होता है वो वैसा ही रहता है। अरहाम स्टार्टिंग से जो था ना, लाइक रोबदार था, वो बात ज़्यादा नहीं करता था, मज़ाक नहीं, तो वो एंड तक आप देखिए वो वैसा ही रहा है। और वो थोड़ा पॉसेसिव था, एंड तक उसकी पॉसेसिवनेस ख़त्म नहीं हुई। तो कुछ ऐप ओवर था, लास्ट के जो पीडीएफ के सीन थे, तो मुझे किसी ने कहा था कि नो, मतलब किसी अपने ने कहा था कि दोस्त ने कहा था मेरे कि ये जो है ना अ, बड़ी क्रिंज फीलिंग आई है लास्ट में। मैंने कहा हाँ, मुझे भी लगी है। तो अच्छा हाँ, वो पीडीएफ के सीन्स में लोगों को असल यार एंड अबीर के सीन्स बहुत पसंद आए थे, शुक्रिया। मेरे भी फेवरेट थे, मेरे शहराम एंड उसके भी थे। बट ये बात सच है, सबसे ज़्यादा प्यारे आई थिंक अगर मैं कहूँ ना, असफंदियार एंड अबीर के लिखे गए थे। असफंदियार के जो फैन्स थे उनको मुझसे बहुत सारे शिकवे थे भी, मेबी हों भी, लेकिन हो सकता है कि पीडीएफ के सीन्स पे तो उन लोगों के शिकवे ख़त्म हो गए हों, उन लोगों के मेबी। बट बहुत सारे थे, बहुत सारे फैन्स थे जिनको वाक़ई में मुझसे शिकवे शिकायत थे। अब हमारी हूर थी, हमारी प्यारी-सी हूर, तो वो जैसी थी वो एंड तक वैसी रही है, वो बिल्कुल नहीं बदली। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने कैरेक्टर्स जो है ना, अच्छा मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि मेरा अगर एक कैरेक्टर चेंज हुआ है ना, अब वो मेरा कैरेक्टर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अनाया चेंज हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बड़ी सिंपल थी जब आई थी, तो अब वो मतलब व शायद वो भी अब्रिश की तरह अपने हक़ के लिए बात नहीं करना छोड़ती। तो वो कम उम्र थी, लोग शायद उसको उस अभी तक ना लोग, मुझे ऐसा लगता है कि उस कैरेक्टर को अभी तक लोग ना उस चीज़ से निकल ही नहीं सके कि वो कम उम्र है, कम उम्र है। अच्छा वो कुछ कहते हैं आपने तो उसके कैरेक्टर को चेंज कर दिया, लाइक ना वो शायद नहीं यकीनन बोलने में करते हैं ना कि वो बोलती है, वो अपने लिए स्टैंड लेती है, वो बातें करती है। मैंने कहा बेशक वो कम उम्र थी, मेरी बहस हुई थी कि वो कम उम्र थी कैरेक्टर्स को लेके, हम ज़ाहिर है जब अपने अपने घर घर में बात करें, तो भाभी से मेरी हुई थी, तो मैंने उसको बोला कि देखो वो कम उम्र थी। अब यहाँ मान लेते हैं वो आई, वो बड़ी सिंपल सी थी, वो बड़ी सिंपल सी थी। अम, अपने शौहर की हर बात में मानती थी, क्यूट थी, लेकिन आप लोगों ने ये बात नहीं पता कि वो आई कहाँ से है। वो बाहर के मुल्क से आई है। सारी उम्र जैसे भी उसने ज़िंदगी रही है, वो आम लड़की, यहाँ की लड़कियों की तरह उसकी सोच नहीं हो सकती। अगर वो कोई कहता है कि ना कि वो जब आई और उसने चादर ली, उसने पर्दा किया, पर्दा से मुराद तो वो उसकी बड़ी बड़ापन था कि वो जब तक रही दरगज़ई के पास। तो अब अगर नहीं वो थी ही नहीं वो, तो उसने ये चीज़ तो सोची ही नहीं ना, ये चीज़ तो है ही नहीं ना।
वो थी ही नहीं वैसी वो, उसने अपने शौहर की रज़ा के लिए किया। जब वो निकली बाहर, तो वो जैसी है वो वैसे ही है। उसने ये बात कभी सोची ही नहीं कि ऐसा नहीं, और मैंने ये चीज़ उन लोगों में दिखाई भी नहीं। तो अच्छा, जब स्टार्टिंग में सीन थे, तो ऑफ़ कोर्स उसके जो थे उसके डायलॉग नहीं थे, उस टाइम नहीं थे, और होते भी क्या। लेकिन जब वो बोलने पे आई, और ऑफ़ कोर्स चीज़ें चीज़ें मेस होती गईं, तो उसके सीन्स वहाँ बहुत प्यारे थे ऑफ़ कोर्स। हवेली के अंदर, फिर बाहर, फिर एंड हर जगह पे बहुत प्यारा। एंड उसका एक ऐसा करैक्टर है, कभी तो इतना प्यारा लगता है, मतलब जो लोग मुझे लगता है कि उसको पसंद नहीं भी करते। क्योंकि मेरे साथ बात होती है, मतलब मुझे कह देते हैं, ओह माय गॉड! उसको क्या लिखा है? मुझे तो पसंद नहीं थी, तो मुझे इतनी पसंद आ गई। तो ज़्यादातर लोगों ने कामिल के साथ उसके सीन्स बहुत पसंद किए, ज़्यादातर लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने, जिनको आई थिंक अपनी-अपनी पसंद होती है ना, कि नहीं कोई इतना पसंद होता, कोई तो उसका चेंज हुआ है। बाकी मुझे ऐसा लगता है जो जैसे था, बाकी कैरेक्टर्स जो जैसे थे वो वैसे रहे हैं। ज़रमिश का कह सकते हैं कि अब क्या हो गया, वो तो ज़रमिश की तो मुझे लगता है बात ही अलग होती है ना, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आर्यान उससे बेहद मोहब्बत करता है, और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं, तो आई थिंक वो तो मुझे लगता है कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ। हाँ, आर्यान की मोहब्बत ने उसे चेंज कर दिया है, और क्योंकि वो बहुत प्यार करता है, मुझे तो ऐसा लगता है, हाँ, अगर मैं स्टार्टिंग का देखूँ, आर्यान ने जो उसके साथ सलूक किया उसको निकाल दिया जाए, मुझे ऐसा लगता है, अब फिर कहूँगी नावल की दुनिया में आर्यान जैसी मोहब्बत किसी ने नहीं की। मुझे ऐसा लगता है, आप इतना अपने आप को ज़ख्मी करवा के मोहब्बत करो, कूल रहो, तो प्यार तो है उसका। और आइश जैसी थी वैसी ही है। स्टार्टिंग से बड़ी ख़तरनाक है हमारी आइश। ज़ाव्यार जैसा था वैसा ही रहा है। स्टार्ट काफ़ी ख़तरनाक है हमारा ज़ाव्यार। एंड ऑफ़ कोर्स शाहवीर, सब कहते हैं कि शाहवीर के कैरेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, तो वो है स्ट्रॉन्ग। लेकिन हर मर्द, मुझे ऐसा लगता है, ज़ाव्यार जैसा नहीं होता। हर मर्द बहुत पॉसेसिव भी नहीं होता। अच्छा, पॉसेसिवनेस और चीज़ होती है, औरत को कंट्रोल करना और होता है। वो शावीर औरत को कंट्रोल नहीं करता। तो लोग उसके बारे में गलत राय काम कायम करते हैं। वो लोग, आप लोगों को आई थिंक गर्जा, धाड़ा, यही चीज़ें चाहिए। तो मतलब उसका ऐसा नहीं है कि मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि औरत को कैद कर लिया जाए। अगर आइश की रज़ा से वो चलेगा ना, तो अगर आइश की रज़ा से चलेगा, आइश जो कहेगी, इसका मतलब कि वो मोहब्बत करता था, तो वो अब ज़बरदस्ती आइश को पाने की कोशिश करे। और वैसे भी हम जब दूसरी स्टोरी लिख रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनकी स्टोरी एक साइड पे हो चुकी है थोड़ी-सी, तो इंशाल्लाह उनकी खुल के चीज़ें आएँगी। एंड पता नहीं लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर मैं लोगों ने कहा कि आप स्ट्रॉन्ग करैक्टर नहीं हैं, आप, वो एक ऑफ़िसर है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मोहब्बत और उसकी ज़ाती चीज़ें हैं, मैंने उससे अलग रखी हुई हैं, मैंने उससे अलग रखी हुई हैं। और अगर वो शावीर ने मुर्तज़ा को रेस्क्यू किया, तो आयश एक डील नहीं थी कि वो इर्तज़ा के बदले उसको लेता। तो लोगों का ना कुछ, मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कुछ लोगों को समझ नहीं आती। मैंने एक बताया है कि वो जहाँ पे, जिस इलाके में ज़ाव्यार को बताया है, वहाँ मैंने बिल्कुल सही चीज़ें दिखाई हैं, सही नहीं चीज़ें दिखाई। ऑफ़ कोर्स वो सब कुछ नहीं होता, या होता है मुझे नहीं पता। बट ये है कि उन इलाकों में आप जाना, और किसी की वाइफ़, तो निकाह तो हुआ था ना, वहाँ पे मैंने ये चीज़ दिखाई है कि निकाह दोनों की रज़ामंदी से हुआ था, बिल्कुल रज़ामंदी से हुआ था। तो वो एक चीज़ ही लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोग शहर से उनको कंपेयर करते हैं, उनकी स्टोरी के शहर में जैसे रहते हैं, कोई भी किसी के घर घुस जाए। और शाहवीर ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बिल्कुल अलग रखा हुआ है, अपनी बाकी, मतलब कि वो ऑफ़िसर है, तो उसका मतलब वो अपना रोब नहीं झाड़ रहा, तो वो नहीं बता रहा, क्योंकि उसमें आयश की बात आती है, आयश की इज़्ज़त की बात आती है, आयश की इज़्ज़त से रिलेट है। तो वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहा है, और रीडर्स को ना समझ नहीं आती। शायद राइटर जब होता है ना, रीडर्स किसी और नज़रिए से देख रहे होते हैं, राइटर किसी और नज़रिए से देख रहे होते हैं।
तो इस तरह मैंने आज बहुत सारे कैरेक्टर्स के मुतल्लिक बात की है। अभी हम अपनी अल्तमश एंड सुमर को भी टाइम देंगे और मुझे लगता है मुझे बहुत थोड़ा-सा डर लग रहा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। उसकी ये वजह है कि मैंने अभी तक अल्तमश एंड सुमर को उस तरह लिखा नहीं है। लाइक एक मॉडल के तौर पर या वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, वो कैसे लिखेंगे ये मुझे नहीं पता। शाहवीर एंड हया का आपको याद होगा, हया वो थी उम, अब मुझे भूल गया है हया क्या करती थी, आई थिंक स्केचिंग बहुत अच्छी करती थी और वो मॉडल्स से भी रिलेटेड उनका काम था, तो वो लिखा था, वो तो बहुत मज़ा आया था यार, वो कसम से बिल्कुल ही अलग दुनिया, मुझे यकीन नहीं आता कि वो नावल भी मैंने लिखा है। मतलब इतना इतना मॉडलिंग, मॉड से मुराद ये नहीं था कि वो बेहयाई में चला जाता है, ऐसा नहीं था, लेकिन पता चलता था कि एक ना नावल लिखा हुआ है, उसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो हवेली बेस्ड नावल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंज था। तो इंशाल्लाह ताला हम बाकी कैरेक्टर्स पे भी लिखेंगे। इंशाल्लाह ताला हम जो है मुझे ऐसा लगता है इत्ज़ा, मरीना एंड ऑफ़ कोर्स मलाला, शेर ख़ान और जेके जेके रह गया है, जेके एंड क्या नाम है इसका रचना, तो उन पे बहुत प्यारा लिखा जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं मुख्तसर लिखूँ और प्यारा लिखूँ। और ऑफ़ कोर्स आगे बाकी जो कैरेक्टर्स रह गए हैं, बाकी कैरेक्टर्स मतलब अभी हम ज़रक एंड ज़नीशा की स्टोरी को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू किया है। हम बाकी कैरेक्टर्स को भी कंटिन्यू करेंगे, उनको बहुत प्यारा दिखाएँगे, बहुत प्यारे जज़्बे, बहुत प्यारे जज़्बात, बहुत अरूज पे जाएँगे, नीचे आएँगे और आप लोग हैरान रह जाएँगे, चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें वो होंगी। लेकिन अब जल्दी कंटिन्यू करेंगे ताकि ये सब कुछ ख़त्म हो और सपोर्ट करते रहिएगा। जब आपके फ़ेवरेट कैरेक्टर की बात आती है तो रिव्यू दिया करें प्लीज़। बहुत ज़्यादा जब चीज़ें उसमें चली जाती हैं बैशिंग या नेगेटिविटी में, तो एक राइटर का जो होता है वो दिल टूट जाता है, फिर दिल नहीं करता जितने खुलूस से लिखा जाता है। रीडर्स की तरफ से वो उस तरह का नहीं आउटपुट जिसे कहते हैं ना, नहीं मिलता। लेकिन ख़ैर मैं अपनी मर्ज़ी करती हूँ, अपनी मर्ज़ी से लिखती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा स्ट्रेस जब हो जाता है तो फिर इंसान उन चीज़ों से दूर भागता है। लेकिन जब भी मैं लिखती हूँ किसी भी कैरेक्टर को इतनी खूबसूरत रात है, इतनी खूबसूरत रोज़े गुज़रे हैं, बहुत प्यारा है, ना मैं कसम खाऊँगी ना कुछ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा है, अपनी मर्ज़ी से लिखा है। अगर ना मुझे कभी किसी ने मशवरा दिया और ना मैंने किसी के मशवरे पे अमल किया, तो ऐसे हैं जो मेरे प्यारे-प्यारे डीएम में भी आते हैं, प्लीज़ ऐसा कर दें, ऐसा कर दें। वो एक अलग बात है, वो भी नहीं सुना। तो क्योंकि जो मैंने करना होता है, वो मैंने करना होता है। तो ख़ैर प्यार देते रहें, मोहब्बत देते रहें, प्यार देते रहें, मोहब्बत देते रहें, खूबसूरत से रिव्यू देते रहें। इंशाल्लाह हम जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
Mm-hmm.